Hello everyone, if you click this video then chances are you have a test and you want A plus, then you have come a right path. Hello, my name is Neha and in this video I will teach you that you will get A plus with ease. Okay, then start the video. First of all, in this video I will tell the some steps that you have to make some points. Okay, then first point will be that rewire your mindset. It means you have to relax in some points, stop panic. अपने points को जो है थोड़ा सा relax होकर सोचने की ज़रूरत होती है. अगर आपको कहीं पे भी किसी points को लेकर कोई भी ऐसी चीज़ आ रही है जो आपको समझ में नहीं आ रही, तो थोड़ा सा relax होइए, अपने mind को fresh कीजिए, उसके बाद उस topic को समझने की कोशिश कीजिए, तो 100% आपको उस topic के बारे में समझ आएगा. दूसरा पॉइंट इज़ अ गेमीफाई या कह लो कि अगर आप किसी भी चीज़ को अपने MCQs लाइक, ठीक है, तो उसको एक क्विज की तरह ट्रीट कीजिए. ठीक है, उसे क्वेश्चंस की तरह ट्रीट मत कीजिए और अपने क्वेश्चन को जो है, अपनी चीज़ों को जो भी आप पढ़ रहे हैं उनको जो है एक क्विज की तरह स्टार्ट कीजिए और उसको स्टार्ट कीजिए एक गेम की तरह, जिससे आपको बहुत मज़ा भी आएगा और आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा. ठीक है, ऐसा करने के बाद जो है अपने स्टडी सेशंस बनाइए, टाइम फिक्स कीजिए और अपना फीडबैक भी लीजिए. ओके, थर्ड पॉइंट इज़ अ पार्किंसंस लॉ. व्हाट इज़ दिस? इट मीन्स कि ज़्यादा टाइम किसी भी चीज़ को देते हैं, ठीक है, तो वो उससे सिर्फ टाइम वेस्ट के अलावा कुछ भी नहीं होता है. तो इसलिए उस टॉपिक को जो है, अगर आपका एग्ज़ाम भी है तो सैटरडे या संडे जो भी आपका वीकेंड होता है, जिस पे भी आपका एंटायर डे फुल डे जो है आप फ्री रहते हैं, तो उसे मैक्सिमम जो है 2 आवर्स दीजिए. पूरा दिन देने की ज़रूरत नहीं है. पूरा दिन देने का मतलब है कि टाइम की बर्बादी. ठीक है, तो अपने टाइम को जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे दीजिए और उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ऐसा करने से क्या है, हमारा माइंड जो है उन चीज़ों को गेट नहीं कर पाता है, जिससे हमें उन चीज़ों को समझने में भी बहुत डिफ़िकल्ट हो सकती है. फोर्थ पॉइंट इज़ अ ऑर्गेनाइज योर स्टडी शेड्यूल. ठीक है, स्टडी शेड्यूल को ऑर्गेनाइज करिए. कैसे कि अपने स्टडी नोट्स को बनाइए. नोट्स को बनाने के बाद जो है उसको एक बार रिवाइज कीजिए. ठीक है, नोट्स कैसे बनाने हैं? नोट्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, अपने जो भी आपने पढ़ा है उसको एक शॉर्ट टर्म में लिखते जाइए. दिस इज अ नोट्स. ठीक है, और उस नोट्स को ही आप अपने स्टडी टाइम पे पढ़ सकते हैं, जिससे आपका स्टडी शेड्यूल जो है वो ऑर्गेनाइज होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएट योर ऑन क्वेश्चंस. ओके, तो अपने क्वेश्चंस को जो है खुद बनाने की कोशिश करिए, जिससे आप चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर पास सैम्पल पेपर का यूज़ कर सकते हैं, या आपने जो नोट्स बनाए हैं उसी में से क्वेश्चंस को क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि अपने आप जो आपने पढ़ा है उस चीज़ को आप कैसे उसे टैकल कर पा रहे हैं या कैसे उसे समझ पा रहे हैं, इससे आपसे काफ़ी हेल्प मिलती है. ठीक है, और उसके बाद जो सबसे मेन पॉइंट होता है वो है आपके पास रीड नोट्स बिफोर स्लीप. क्योंकि जो हम सोने लगते हैं ना, तो सोते समय हमें जो भी चीज़ें हम याद रखते हैं, अगर मान लो कि जैसे आपने कोई मूवी देखी है या फिर कोई भी आपने वेब सीरीज़ देखी है, तो वो आपके माइंड में चलती रहती है. ऐसे ही अगर हम सोने से पहले अगर नोट्स को रिवाइज करके रखेंगे तो डेफिनेटली आपके माइंड में वो चीज़ें अपने याद हो जाती हैं. तो इसलिए जो मैं कह रही हूँ कि अब जब सोने से पहले, चाहे वो 5 मिनट हो चाहे वो 10 मिनट हो, उससे पहले आपको अपने नोट्स को रिवाइज करके ज़रूर सोना है. इफ़ यू फॉलो ऑल द स्टेप्स एंड टिप्स फ्रॉम दिस वीडियो, देन देयर इज़ नो डाउट दैट गाइस you will ace your exams. And if you follow all the steps, then you get the lots of value. If you like this video, then like का बटन आप ज़रूर दबाइए. जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए. Okay, then I will see you in the next one. Bye bye.